अब तो जल्दी जल्दी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 9 है स्ट्रेट लाइन का। इसमें हम लोग पॉइंट और लाइन के बीच में बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो पॉइंट का पोजीशन, उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज। ये तीन चीज़ आज के लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ेंगे। पूरा लगभग 1 से सवा घंटे तक का टॉपिक रहेगा पूरा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो पोजीशन जो पॉइंट रहेंगे, एक पॉइंट का तो कुछ बताना नहीं, 2 पॉइंट रहेगा पेयर वाइज। तो 2 पॉइंट रहेंगे तो मान लो कि दोनों अपोजिट साइड है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों सेम साइड हो। दिख रहा है? नहीं ये दिख रहा होगा, है ना। और ये लाइन गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो लाइन की इक्वेशन मान लो कि गिवन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और 2 पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम ए और इसका बी, x1 y1 उल्टा लिख दिया, इसको x2 y2 कर लो। हाँ, कॉमा अब लगा देता हूँ। तो अगर अपोजिट साइड में है तो ध्यान से देखो, ए बी अगर अपोजिट साइड में है तो ये लाइन एन पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसको मान लो कि आर है, ठीक। तो ये जो आर पॉइंट है वो इसको इंटरनली डिवाइड करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो येलो कलर से जो मैंने पॉइंट बनाया है इसको पी क्यू ले लो। तो ये जो पी क्यू है इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तब ये लाइन एल इसको इंटरसेक्ट करने वाला है, यानी कि एक्सटेंशन पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन करने वाला है पी क्यू का। अगर पी क्यू एक साइड में होंगे तो, अगर अपोजिट साइड में है तो इंटरनल डिवीजन, और सेम साइड है तो एक्सटर्नल डिवीजन। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इसका कंडीशन निकालने वाले हैं पोजीशन का। वो कैसे निकलेगा? मान लो कि ये λ/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो हम लोगों का गिवन पॉइंट था उससे हम लोगों ने लाइन फॉर्म किया। लाइन जो फॉर्म हुआ है वो गिवन लाइन को किसी आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो और आर पॉइंट जो है वो गिवन लाइन को नहीं, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया दोनों पॉइंट से, उस लाइन को λ/1 में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। आर का कोऑर्डिनेट निकाल करके एल के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि ये आर तो एल को सेटिस्फाई करेगा ही, लाई कर रहा है। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इसका कंडीशन डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले आर का कोऑर्डिनेट निकालना। आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? λ/x2 एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और 1 × x1 प्लस 1 × x1, और नीचे λ+1। सिमिलरली λ/2 प्लस y1 डिवाइड बाई λ+1 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट क्योंकि एल पर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट एल को सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट कर दो इसमें, पुट आर इन एल। ए इंटू λ/x2 प्लस x1 डिवाइड बाई λ+1 प्लस बी इंटू λ/2 प्लस y1 डिवाइड बाई λ+1 प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ तक सब सही है। अब λ+1 उधर सी के पास नहीं है, बाकी इन दोनों में तो है, तो एलसीएम लोगे तो सी के साथ λ+1 अलग से लिख लेंगे, बाकी सबको एक्सपेंड करके लिख दो। ब्रैकेट जो है ना उनको ओपन करो, तो क्या हो जाएगा? ax2 लैम्डा के साथ प्लस ax1, यहाँ पर लैम्डा इंटू by2
प्लस बी बाई वन, और यहाँ पर देखो सी इंटू लेमडा प्लस वन, तो लेमडा सी प्लस सी लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। लेमडा प्लस वन उधर मल्टीप्लाई होकर के जीरो ही बनाने, तो इधर जीरो लिख दिया। अब लेमडा वाले जितने भी टर्म्स है ना उनको इकट्ठा कर लो, कलेक्ट लेमडा इंटू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, ये आया। और बाकी जितने भी टर्म बच गए ना सबको राइट साइड में भेज दो। क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, यहाँ से लैम्डा का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अपना जो लैम्डा है उसको हम लोग जस्ट पॉइंट को हम लोगों ने लाइन में पुट किया है, उसका रेशियो ले लिया है, समझ रहे, उसका रेशियो ले लिया है। और अगर ये रेशियो, ये माइनस साइन बाहर है, अगर ये रेशियो पॉजिटिव है तो लैम्डा क्या है, निगेटिव। लैम्डा निगेटिव किसके लिए होगा, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिवीजन है, और एक्सटर्नल के लिए लैम्डा क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पर इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल के लिए लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे, पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे। अगर ये दोनों के दोनों सेम साइन के रहे, सेम साइन के रहे तो पॉजिटिव बनाएगा अंदर। सेम साइन का मतलब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल। सेम साइन का मतलब ये दोनों के दोनों या तो निगेटिव हो जाए या तो पॉजिटिव हो जाए। तो अगर सेम साइन का आया तो लैम्डा क्या बनेगा, निगेटिव, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे सेम साइन में। तो लैम्डा निगेटिव, निगेटिव का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन कब होगा, सेम साइड होगा तब। तो अब सारी चीज़ों को मिक्स करो, कैसे, तो सेम साइड कब आ रहा है, ये एक्सटर्नल डिवीजन में। और एक्सटर्नल डिवीजन कब आ रहा है जब दोनों का सेम साइन आ रहा है, समझ गए। तो हम लोगों को याद क्या रखना है कि पॉइंट को जब लाइन में पुट करेंगे और दोनों का साइन सेम आ रहा है तो सेम साइड लाई करेगा पॉइंट, समझ। तो इसको मैं समराइज करके अलग से लिख देता हूँ, ये समझने के लिए लिखा था, अलग से इसको लिखो। अगर सेम साइन रहेगा तो पॉइंट सेम साइड लाई करने वाले हैं, ठीक है। और अगर अपोजिट साइन रहेगा तो अपोजिट साइड लाई करने वाले हैं। इसको लिख लेना। और सेम साइन किसका चेक करना है, तो इन दोनों का चेक करना है पॉइंट को लाइन में पुट करके। एक तो ये एक्सप्रेशन बनेगा और दूसरा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। इन दोनों का अगर सेम साइन है तो सेम साइड, और अगर अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइड। ऐसे बना करके लिख लो, यही कंडीशन याद रखना है। और जब भी क्वेश्चन आएगा इसका यूज करेंगे फिर। डन, समझ गए। तो अब थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाइड। हाँ, 2 क्वेश्चन करेंगे। नहीं, बेसिक क्वेश्चन तो इंटरनल डिवीजन वाला था। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन कैसा आता है, तो बेसिक क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें 2 पॉइंट गिवन रहेंगे और एक लाइन गिवन होगा। जैसे 1,2 एंड 2,3 इस तरीके का दे दिया।
नहीं -2,3। अब इनका पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, या प्लस ही ले लें ऐसे पे, इसी के रिस्पेक्ट में करना क्या है। इसमें दोनों पॉइंट को पुट करो, दोनों पॉइंट पुट करोगे तो S1 इन दोनों का नाम लिख दो P एंड Q, तो S1P इक्वल टू S1 क्यों हम लोगों ने लिखा है, क्योंकि एक्सप्रेशन को हम लोग पॉइंट को पुट करके अलग बना रहे हैं, समझे, इसलिए यहाँ पर S1। और ये एक्सप्रेशन हुआ, इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, y माइनस 3x प्लस 7। इसमें हम लोगों ने पॉइंट को पुट किया तो इसलिए हम लोग S1 से डिनोट कर रहे हैं। तो S1 इक्वल टू 1,2 पुट करना, तो 2 माइनस 3 प्लस 7, ये पॉजिटिव आ रहा है। पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव निगेटिव पहचान लो। फिर S1Q, अगर Q पॉइंट को पुट करें तो 3 प्लस 6 प्लस 7, ये भी पॉजिटिव। अगर दोनों के दोनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब है दोनों पॉइंट इसके सेम साइड लाई करने वाले हैं। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आता गया मेंस में। ये तो बस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बिल्कुल। अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें ए का रेंज बताना है। इफ a कॉमा ए स्क्वायर फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाई, दो लाइन है, एक तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 है और दूसरा y इक्वल टू 3x है। तो हम लोग पहले इन दोनों लाइन को प्लॉट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है, कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए पहले प्लॉटिंग करनी होगी। ये रहा y इक्वल टू एक्स बाई 2 लाइन, और y इक्वल टू 3x को अलग कलर से बना देता हूँ। ये हो गया y इक्वल टू 3x लाइन। और अपना जो पॉइंट है वो किससे बनाऊँ, वाइट से ही बना देता हूँ। अपना जो पॉइंट है इस रीजन में लाई करना चाहिए। इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये इस एरिया में ये पॉइंट लाई करना चाहिए। समझ गए? तो इसका दो तरीका है। एक तो पॉइंट से पता चल रहा है कि ये पैराबोला पर लाई कर रहा है पॉइंट, है ना, तो पहले पैराबोला भी बना सकते हो, पैराबोला मेथड। और दूसरा मेथड क्या है कि एक पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लें। दो लाइंस है ना, तो दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट एज्यूम कर लें, ठीक है। y इक्वल टू एक्स बाई 2 है, इसके रिस्पेक्ट में एक तो ये पॉइंट बन गया, और दूसरा पॉइंट क्या एज्यूम कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे एज्यूम कर सकते हो। इजीली कैलकुलेशन इजी रहेगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो, 1,0 एज्यूम कर लिया ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। 0,0 तो पास ही हो रहा है, तो उसको एज्यूम मत कर लेना, समझ गए, नहीं तो सब 0,0 हो जाएगा, पूरा का पूरा कोइंसाइड हो जाएगा एक साथ इकट्ठे ओरिजिन पे। और y इक्वल टू 3x के रेस्पेक्ट में हम लोग एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं 0,1। तो अब देखा जाए तो हम लोगों ने कंसेप्ट तैयार कर लिया है, रास्ता तैयार कर लिया है कि करना क्या है। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइड लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अपोजिट साइन होना चाहिए अगर इन दोनों पॉइंट को हम लोग सेटिस्फाई कराएं लाइन में तब। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग सही तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसको इस तरीके से लिख लो, तभी तो हम लोग एक्सप्रेशन तैयार कर पाएंगे। तो अब कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स बाई 2 के रेस्पेक्ट में। कैलकुलेशन है कैसा, तो कैलकुलेशन है S1 निकालने का। एक्सप्रेशन है 2y माइनस एक्स, S1 निकालो।
S1 निकालने पे पॉइंट, इस पॉइंट को P मान लो और इसको A और ये B हो जाएगा। तो S1A, S1A कैलकुलेट करना, 2 माइनस 1 नहीं 2 इंटू 0 माइनस 1, तो ये -1 आ रहा है, मतलब निगेटिव। तो S1 जो हम लोगों का P है A, अगर इसको हम लोग पुट करें तो अपोजिट साइन का आना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड में लाई कर रहा है दोनों पॉइंट। तो अपोजिट साइन का मतलब क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो पुट करो पहले 2y माइनस एक्स, तो 2y A² माइनस एक्स का मतलब A, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसमें से A कॉमन ले लेना, तो 2 माइनस A ग्रेटर देन 0। अब इसको A माइनस 2 में चेंज करो, तभी तो अपना वेविकर मेथड लगेगा। तो कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लो, A इंटू A माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग A का वैल्यू निकाल लेंगे, इंटरवल क्या आ जाएगा 0 से लेकर के 2 तक, ये 2A माइनस 1 होना चाहिए। अरे ये गड़बड़ हो गया है, रुको, A कॉमन लिया तो 2A माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसमें तो ठीक है, A का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है। तो A बिलोंगिंग टू, एक तो 0 आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, और दूसरा हाफ से लेकर के इन्फिनिटी तक। और वैसे भी इसको प्लॉट करोगे 0 हाफ, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, ये वेविकर मेथड है। तो हम लोगों को पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करना है, तो इधर और इधर ये दोनों रीजन हाँ बनाते थे ऐसे। y इक्वल टू 3x के अबाउट कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, y माइनस 3x। तो यहाँ पर S1A क्या आ जाएगा, नहीं पॉइंट B नाम रखा है मैंने, तो S1B 0,1 पुट करना, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो S1P ये y इक्वल टू 3x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, y माइनस 3x, तो y A² माइनस 3x यानी कि ये, और S1P का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट, यानी कि प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा ये। अब इसको निगेटिव कर दो, यानी लेस देन 0 करना है, कॉमन लेना A इंटू A माइनस 3 लेस देन 0, तो A बिलोंगिंग टू 0 to 3। अब इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, ठीक, क्योंकि ये क्या बता रहा है, पहला वाला जो कंडीशन है ये क्या बता रहा है कि x 0 से छोटा हो सकता है, हाफ से बड़ा हो सकता है, ठीक, तब अपोजिट साइड में लाई कर जाएगा। सही बात है, इधर और इधर। दूसरा 0 से 3 तक, तो a की वैल्यू 0 से 3 तक रहेगा, तब y इक्वल टू 3x के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड लाई कर जाएंगे, ठीक है, ये इधर लाई कर जाएगा। तो y इक्वल टू 3x के रेस्पेक्ट में, y इक्वल टू 3x के रेस्पेक्ट में अपना इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ऐसे, और y इक्वल टू x/2 के रेस्पेक्ट में इधर वाला पूरा रीजन आ रहा है, समझ रहे। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तभी तो ये वाला आएगा रीजन, ठीक। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लोगे तो देखो 0 से कम, 0 से कम है, यहाँ पर तो 0 से ज़्यादा है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिलने वाला। 0 से 3 तक प्लॉट कर लो, नहीं तो यहाँ से 0 से 3 तक का इंटरवल दूसरे कलर से कर देते हैं, 0 से 3 तक का। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, हाफ से लेकर के 3 तक। तो ये वाला इंटरवल अपना आंसर हो जाएगा, कहाँ है, डी ऑप्शन में। अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है, पैराबोला वाला। तो पैराबोला का भी यूज करके कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। मेथड 2, अब ये जो पॉइंट है A, A² एक पैराबोला पे लाई कर रहा है, कौन सा, y इक्वल टू x² पे,
कर रहा है। एक्स का स्क्वायर करो वाई मिल रहा है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस पैराबोला पे लाई कर रहा है तो इसका डायग्राम इधर बना देता हूँ। वाई इक्वल टू एक्स बाई टू, वाई इक्वल टू 3x। तो ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो पता चल जाएगा ना कि ए है कहाँ से कहाँ तक, समझ गए। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दोनों लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है बस इसमें, समझे। इंटरसेक्शन पॉइंट में ए का रेंज पूछ रखा है, तो ए कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा उसका पता कैसे चलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो, ए का रेंज पता चल जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। y इक्वल टू एक्स बाई टू और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ तो या तो एक्स स्क्वायर 0 आ जाए या फिर 1/4 आ जाए। और y इक्वल टू 3x के साथ सोल्व करो तो 9x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं y इक्वल टू 3x को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट किया, 9x स्क्वायर, ठीक है। क्या करने में लग गया मैं, सही तो है। y इक्वल टू एक्स बाई टू पुट किया, y इक्वल टू एक्स बाई टू है, इसको x बाई टू पुट करो तो ये एक्स स्क्वायर। हाँ अब ठीक है, x x कैंसिल, तो एक वैल्यू तो 0 आ गया और दूसरा x इक्वल टू हाफ आ गया। क्या क्या करने में लग गया था। y इक्वल टू 3x पुट करो, 3x पुट करोगे तो ये 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक x कैंसिल करो और एक वैल्यू 0 लिख लो। जब भी एक वैल्यू कैंसिल कर रहे हैं इसका मतलब एक फैक्टर x बन चुका है, ठीक है। तो दूसरा वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3। तो हम लोगों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0 आ रहा है, पता चल रहा है सीधा सीधा, ठीक है। दोनों लाइन और पैराबोला ओरिजिन से पास कर ही रहे, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0 आना ही था। और x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू 3 आया है। तो y इक्वल टू एक्स बाई टू पर ये हाफ आ रहा है x कोऑर्डिनेट और यहाँ पर 3 आ रहा है x कोऑर्डिनेट। हम लोगों को x कोऑर्डिनेट का ही ज़रूरत था क्योंकि a के बारे में पूछ रखा है। x कोऑर्डिनेट निकल गया मतलब a निकल गया। तो a कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, हाफ से लेकर के 3 तक। समझ में आ गया। बस तो दोनों मेथड से कंप्लीट हो गए, लिख लो। और सारे कैलकुलेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों किए हैं, उसका रीज़न ये है, x ग्रेटर देन 0, समझे। मतलब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ राइट साइड वाले पार्ट में जो बन रहा है ना ग्राफ, उसी पर ध्यान देना है, लेफ्ट वाले पर नहीं। वो डोमेन में ही नहीं है, वो हमारी दुनिया के बाहर है। तो अब अगला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, तो एक पॉइंट है ये और ये लाइन है। कभी भी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन बोलता है तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो अपना एक लाइन कंसीडर कर लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक लाइन है।
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसका डेरिवेशन भी देखते हैं कुछ देर में, क्योंकि इसके आगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और इमेज है, तो तीनों का इकट्ठे डेरिवेशन कर लेंगे, समझ। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लो कि होता क्या है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ, ये जो पॉइंट है ना ये गिवन रहेगा, क्योंकि अगर किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट तो पता होना चाहिए ना। पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, लाइन गिवन है, तो हमें करना क्या है, पॉइंट को पुट कर देना लाइन में। तो ax1 प्लस by1 प्लस c पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई जो भी x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है उनको स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट ले लो और डिनोमिनेटर में लगा दो, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, 2,3 है पॉइंट और लाइन का इक्वेशन तुम्हारा गिवन है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, तो कैसे करोगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू पॉइंट को पुट किया 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 13/√5। मॉड क्यों लगाते हैं हम लोग, अगर कैलकुलेशन में ये माइनस आ गया तो डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए हम लोगों ने मॉड लगा रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन पूछे या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे या शॉर्टर डिस्टेंस पूछे, सब में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही काम में आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब आगे बढ़ते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में जानते हैं। अब देखो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, जैसा हम लोग हमेशा मानते रहते हैं, और ये एक लाइन है, हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पर पॉइंट से, तो अपना ये जो पॉइंट है ना m, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो कि x, y है, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका तरीका एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा सिमेट्रिक वे में लिख देता हूँ, अजीबोगरीब टाइप के कोऑर्डिनेट्स आते हैं सॉल्व करने पे, तो इसका एक पैटर्न डेवलप कर रखा है कि ऐसे ही याद रखना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ये लाइन, ठीक है। अच्छा से लिख देता हूँ, अगर ये लाइन का इक्वेशन है, पॉइंट गिवन है, तो ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, x माइनस x1 डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट इक्वल टू माइनस साइन लगाओ, और वही काम करना है, पॉइंट को लाइन में पुट करना है, और डिनोमिनेटर में इस बार रूट नहीं आएगा, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना ही रखना है, समझे। अब ये एक्सप्रेशन याद रखोगे तो सॉरी, यहाँ से a को मल्टीप्लाई किया और x1 को ऐड किया, समझे। तो सोच लो कितना वियर्ड सा एक्सप्रेशन लगेगा, x कोऑर्डिनेट बोलूँ मैं सीधा सीधा x1 प्लस a इंटू ax1 प्लस b1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही y का बोलूँ तो कितना बड़ा सा अजीब सा लगेगा। इसलिए एक
सिमेट्रिक वे में हम लोगों ने ऐसे एक्सप्रेशन लिख लिया, हम लोग इसको याद कर रखते हैं और इसको याद रखते हैं और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। ये थोड़ा सा सिमेट्रिक भी लगता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइप का ही है, बस रूट हट गया है यहाँ से। ठीक है, अपना अम्ब्रेला हम लोगों ने बाहर खींच लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर से। तो इसको याद रखना है, ठीक है, डेरिवेशन भी आ जाएगा बट याद तो रखना ही है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया हो तो इमेज का भी देख लेते हैं। ये रहा पॉइंट P और ये रहा इसका इमेज, आई से डिनोट कर लें। देखो ये लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। किसी भी लाइन में किसी पॉइंट का इमेज लेना हो तो हम लोग इस लाइन पर एक मिरर कंसीडर कर सकते हैं। इस लाइन को मिरर कंसीडर कर लो, तभी तो इमेज बनेगा। एक प्लेन मिरर, ठीक है, आईना रख दिया। आईना रखने के बाद ऊपर कोई पॉइंट है तो उसका एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे भी होगा, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बनता है, उसका रिफ्लेक्शन बनता है ना। तो जब इमेज निकालना है तो ऊपर जितना डिस्टेंस था परपेंडिकुलर उतना ही डिस्टेंस नीचे भी होगा, समझ रहे? तो अपना जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है, समझ रहे? इन दोनों पॉइंट का क्या है, मिड पॉइंट है। इस कंसेप्ट का यूज करके भी इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया जा सकता है, समझ गए? अगर इस m पॉइंट को x, y मान लो और इसको x डैश, y डैश मान लो, ये अपना x1, y1 है, समझे? तो हम लोग x डैश, y डैश मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? तो x इक्वल टू x1 प्लस एक्स डैश डिवाइड बाई 2। यहाँ से x डैश का पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2x माइनस x1 कर सकते हैं ऐसे। और ऐसे ही सिमिलरली y डैश क्या हो जाएगा? 2y माइनस y1। और ये x y हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले इक्वेशन में, समझ रहे? और वहाँ से अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो पता है क्या आएगा? देखो मैं लिखता हूँ क्या आएगा। x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ जो एक्सप्रेशन आ रहा था वही, पॉइंट को लाइन में पुट करना है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया। तो ये यहाँ पर इमेज वाले फॉर्मूले में एक चेंजिंग नजर आ रहा होगा। किस बात का? इस 2 का। ये 2 क्यों आ रहा है? ये 2 आ रहा है, डिस्टेंस डबल हो चुका है, इससे समझ सकते हो, समझे? डिस्टेंस क्या हो गया? डबल, इसलिए इसको डबल कर दिया है मैंने। दूसरा, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला था ना, वहां पर x इक्वल टू x1 प्लस समथिंग समथिंग ये सब आ रहा था, समझे? तो अगर इसको डबल करके x1 घटाते हो, समझे? x का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लिखें तो x1 प्लस a टाइम्स ये पूरा ब्रैकेट, समझे? इसको डबल करो, डबल करोगे तो क्या होगा? 2x1 प्लस a टाइम्स 2a टाइम्स ये डबल, ये वाला ब्रैकेट, समझे? अब इसमें से अगर x1 घटाते हो, इसमें से x1 अगर घटाते हो तो x1 2x1 में से x1 तो घट जाएगा, समझ रहे? 2x1 में से x1 तो घट गया तो एक x1 बचा, समझे? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हम लोग इमेज का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? ये तो x डैश के बराबर है ना, तो x डैश माइनस x1, 2x1 माइनस x1 हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में लाओ तो x डैश माइनस x1 इक्वल टू, यहाँ पर ये डबल आ रहा है, समझ रहे? ये जो है ना ये डबल आ रहा है। अब समझ में आया कि यहाँ पे डबल क्यों आ रहा है? इमेज से इसको कंक्लूड किया जा सकता है मिड पॉइंट फॉर्मूला से। सर ये भी एक फॉर्मूला है। हाँ, ये भी एक फॉर्मूला है, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था
कि 2 आया कैसे। 2 आया कैसे? हाँ, क्योंकि ये इमेज है, डिस्टेंस डबल हो चुकी है। और इसको समझने के लिए मैंने ऊपर ये जो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके कोऑर्डिनेट बताया है ना, ये काम में आएगा इस 2 को समझने के लिए। वहां से मैंने बताया अभी, समझ गए। अब चलते हैं डेरिवेशन पे। वन मिनट। डेरिवेशन वाइट एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। पॉइंट कंसीडर करो x1 कॉमा y1, ये डिस्टेंस d है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। लाइन का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। m का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने x, y माना था, तो लाइन का स्लोप हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस a बाई बी। तो लाइन का स्लोप निकल गया माइनस a बाई बी। अगर ये परपेंडिकुलर है, PM जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कैसे लिखोगे? परपेंडिकुलर है तो स्लोप कैसे लिखते हैं? रेसिप्रोकल और माइनस साइन लगा देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करो, b बाई ए, माइनस साइन लगाओ तो डबल माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इधर देखो, ये रहा गिवन पॉइंट, ठीक है, और ये एक पार्टिकुलर लाइन है, ठीक है। तो कुछ ध्यान से सोचो, 2 पॉइंट है, समझ रहे हो? एक पॉइंट पता है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता करना है, ठीक, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पता है हम लोगों को, यानी लाइन के अलोंग चल रहे हैं। तो समझ में आया किसका यूज करना है? पैरामेट्रिक फॉर्म। किसका यूज करना है? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके हम लोग इस पॉइंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x इक्वल टू x1 प्लस डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट को y1 प्लस डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर याद हो तो ऐसे ही लिखते थे। तो कॉस थीटा साइन थीटा कहाँ से आएगा? ये तो पता नहीं है अभी। तो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा स्लोप से, क्योंकि स्लोप टेन थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए है, तो कॉस और साइन निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए, इसको ऐसे लिख लो, ये रहा बी, ये रहा ए, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारे साइड पता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस और साइन पता चल गए, चल गए ना? ये एक्स ही लिख दिया मैंने, ये वाई है, एक्स नहीं वाई है। देखो, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। थीटा को एलिमिनेट कर दो। एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना x1 प्लस डी कॉस थीटा की जगह पे a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y का कोऑर्डिनेट लिख लोगे y1 प्लस डी बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, ये जो x और y कोऑर्डिनेट हम लोगों ने जो निकाला है, ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, जो गिवन लाइन है उसको। तो सेटिस्फाई करा दो इसको। सेटिस्फाई कराने का मतलब इस पॉइंट को उठा करके लाइन में डाल देना है। तो दिस x कॉमा वाई को पुट करना है इन L। पुट करने पे a इंटू एक्स, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा कचरा, ये पूरा का पूरा मसाला, कचरा नहीं मसाला बोल रहा हूँ अब, ठीक है।
मतलब मसाला डालेंगे लास्ट में सब्जी बन जाएगी। x1 प्लस डी ए अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी वाई है तो बी इंटू दिस डी बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स वाई को हम लोगों ने इस लाइन में पुट कर दिया, पुट करने पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब सबको कलेक्ट करो, कलेक्ट करोगे तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी आ जाएगा, समझ रहे हो? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, सीधा सीधा कर लेते हैं। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये इकट्ठा। अब जो बचा है ना वो देखो क्या बचा है, डी ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जो बचा है वो लिखो, और जो भी बचा है ना वो डी के साथ ही बचा है, डी के साथ बचा है तो डी को मैं कॉमन ले रहा हूं, और बाकी जो अंदर बचेगा वो क्या होगा, यहां से ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर देखो डी तो कॉमन जा चुका, तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये दोनों मिलकर के 0। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधा कैंसिल हो जाएगा तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर बचेगा। अच्छा ठीक है, समझ गए? इसको उस तरफ भेजो, ये एक्सप्रेशन मैं बता रहा था, ऐसे आ जाएगा, समझे? तो ये पूरा का पूरा कैंसिल करेगा इसको, तो सिर्फ और सिर्फ इसको कैंसिल करो और यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। उसके बाद क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में ले जा करके पटक देना है, समझ गए? तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसमें मॉड लगाओ, और मॉड लगाओगे तो माइनस साइन का कोई इफेक्ट बचेगा नहीं, समझ गए? इसलिए अपना जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम लोग मॉड ऑफ दिस एक्सप्रेशन लिखेंगे, समझे? तो ये डेरिवेशन हो चुका अपना। ये तो डी का एक्सप्रेशन आ गया माइनस साइन के साथ, लेकिन ये अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम लोग लिखेंगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, वो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता चल गया। अब आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है, ये जो डी का एक्सप्रेशन आया है ना, डी का एक्सप्रेशन जो आया है उसको यहाँ पर पुट कर देना, समझ गए? इसमें पुट कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ गए? इसमें पुट कर देना डी को, इसको रब कर दूं, यस सर बिल्कुल। अब क्या करना है, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, पुट डी इन एक्स कॉमा वाई, डी जो है एक्स कॉमा वाई के एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। तो देखो x इक्वल टू एक्स वन, यहाँ से पुट करो, क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाया, a इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर पहले से भी ये है, ठीक है ना,
पहले से जो है ना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको भी लिखो। एक रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी के कारण आया और दूसरा वाला पहले से ही था, तो मल्टीप्लाई होकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, हाफ और हाफ पावर मर्ज होकर के 1। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये x1 था ना, x1 माइनस a इंटू ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया। अब इसके बाद फाइनली इधर लिख देता हूँ इसको, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ये वाला कोफिशिएंट इधर लेके जाओ तो a इक्वल टू माइनस a इंटू पूरा का पूरा ये a तो जा चुका उधर तो माइनस अंदर बचेगा a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x माइनस x1 उधर लेके गए और a को भी नीचे पटक दिया तो x माइनस x1 बाई ए लेफ्ट साइड में चला गया, राइट साइड में क्या बचेगा माइनस साइन और ऊपर ये पूरा एक्सप्रेशन नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने s1 बोला था ये न्यूमरेटर में। तो x माइनस x1 अपॉन ए तो ये आ चुका है। अब इसी तरीके से y माइनस वाई वन अपॉन बी आ जाएगा और ये पूरा का पूरा ऐसे ही रह जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, यहाँ से y1 को इधर लेकर के चले आओ तो y माइनस वाई वन हो गया, b को भी लेके चले आओ तो इक्वल टू d अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सीधा सीधा d को यहाँ से उधर रख दो, समझ गए, d को रख दो, d को रखोगे तो माइनस x1 प्लस बी वाई प्लस सी और नीचे रूट रूट मिल करके 1 बना देगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया और दोनों को मर्ज कर दो, दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी के बराबर है, समझे। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं आया, x माइनस x1 डिवाइड बाई a इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इतना तो समझ में आ गया ना कैसे कैसे करना है। पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, ठीक है, डी का एक्सप्रेशन आया, डी का जो भी एक्सप्रेशन आया वापस हम लोगों ने बैक सब्स्टिट्यूट किया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। और इमेज, तो इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर का यूज करके मिड पॉइंट से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर भूल गए तो, नहीं भूले हो तो इसमें यहाँ पर 2 लगा देना बस, जो मैंने कंसेप्ट समझाया था ना इमेज वाला, मिड पॉइंट का यूज करके निकाल सकते हैं पूरा का पूरा। अब ये पूरा डेरिवेशन के बाद 2-4 क्वेश्चन हो जाए। An equilateral triangle has base along the line 12x plus 5y plus 11 equal to 0 and one of the vertex is 1, minus 2. Find the area of triangle. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस 12x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 इस लाइन के अलोंग है। One of the vertex is
1 कॉमा माइनस टू। चेक कर लो कि इस लाइन पे तो लाइक नहीं कर रहा है ना, इस लाइन पे लाइक कर रहा है, नहीं कर रहा, हाँ चेक कर लो, नहीं कर रहा है, पुट करके देख लो, माइनस टू, 12 माइनस 10 2 प्लस 11 13, जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ये कहीं और है, ये तीसरा वर्टेक्स है। 1 कॉमा माइनस टू। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मान लो ए है, इधर बी, इधर सी, ओके सर, ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया, लेकिन इसका एरिया निकलेगा कैसे? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो अपना हाइट है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो निकाल ही सकते हो हम, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। तो एम कैसे निकालोगे? मॉड ऑफ, इसको पुट करो पहले, तो पुट करना 12 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये पूरा का पूरा मिला करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 13 बनेगा, समझ गए? रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144, यानी कि रूट ऑफ 169, ये 13 के बराबर होता है। वैसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बता ही रखा है, क्या क्या होता है, 3 4 5, ठीक है। इसके बाद 5 12 13 भी है, और भी है कुछ, वही तो पूछ रहा हूँ, 8 15 17, ठीक है। 8 15 और 17, ये तीनों बनते हैं, और भी हैं 7 24 25, और भी लिख देता हूँ 20 21 29 9 40 41। हम लोगों को सबसे ज़्यादा काम में आने वाला शुरुआत के 4 है, शुरुआत के 4 है, ठीक है, पहले तो नहीं, शुरुआत वाले 4। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा 3 4 5 5 12 13 और इन तीनों पे बन जाते हैं, समझ गए? 7 25 और 25, मतलब 7 24 25, इन तीनों पे मैक्सिमम क्वेश्चन बने हुए मिलेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे इसको भी याद रखना, ये भी कभी कभार आ जाता है काम में। तो ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे सर? कैसे गए? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, लेकिन 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर के बराबर कैसे? 64 प्लस 225 289, 17 का स्क्वायर होता है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इनको याद रखना, ठीक है, फ्यूचर में भी काम आते रहेंगे। कैलकुलेट, सर एक बार लिखने दो। हाँ लिख लो फिर, ये तो टाइम आने का सर खुद ही बता देंगे। क्वेश्चन आएगा हर बार थोड़ी बताऊंगा। अभी बता दिया, याद रखने वाली चीज़ है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 13, ऊपर भी 13 नीचे भी 13, कितना आ गया डिस्टेंस 1। तो अपना ये हाइट जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो 1 आ गया। और हाइट और साइड के बीच में रिलेशन क्या होता है, h इक्वल टू √3a/2। इसमें तो डाउट नहीं है ना किसी को, h इक्वल टू √3a/2 में, यह है? अगर है तो बता दो। है सर। ये 60 डिग्री है, अगर ये पूरा साइड है तो ये लेंथ कितना होगा a/2। ये हाइट है अपना, ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो, लगा दो tan 60 इक्वल टू h/a/2। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2 tan 60 का रूट, मतलब tan 60 का वैल्यू √3। तो यहाँ से हाइट है वो। ये हाइट है, इसलिए मैंने हाइट इक्वल टू a√3/2 लिखा, समझे? तो इसका यूज करके हम लोग साइड निकाल सकते हैं। साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू h, और h इक्वल टू 1 हम लोगों ने अभी निकाला है, तो 2/√3। एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी कि साइड इंटू हाइट 1, तो 1/√3 स्क्वायर यूनिट्स। भाई क्यों बता बैठ है करो पागल सो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट नहीं जानते तो कैसे करते, वही बच्चों वाला मेथड पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता फिर से, समझे। ये a/2 है, ये a है, तो हाइट निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, समझ गए, तो वहाँ से निकालना पड़ता। तो ट्रिगोनोमेट्री भी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन इजी कर देता है और टाइम सेव करवाता है वो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन x + y = 4 that lie at a unit distance from the line 4x + 3y - 10 = 0। दो पॉइंट निकल सकते हैं ना, डिस्टेंस है, एक इधर हो सकता है दूसरा उधर हो सकता है, समझे, तो दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। मैं तो कह रहा था इक्वेशन दे रही थी दो x और y की वैल्यू निकाल लो। 4x + 3y - 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई काम नहीं है, वो निकालो या ना निकालो, मुझे तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मैं मानता हूँ, बट 1 यूनिट डिस्टेंस पे मुझे 2 पॉइंट चाहिए, मतलब 2 पॉइंट होंगे वो दोनों चाहिए मुझे। 2 पॉइंट, हाँ, ये लाइन है तुम्हारा x + y = 4। तो हमने तो अज्यूम किया कि ये आप पे मतलब इसको कट कर दिया ना। जब स्लोप इक्वल है ही नहीं तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होगा। चाहो तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, निकाल के बता दो मुझे। 4x + 3y = 10 और इसको भी लिख लो 3x + 3y = 12, ठीक है, तो x = -2 आ जाएगा, आ रहा है, x = -2 और y = फिर 6 आ जाएगा, समझे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दिया मैंने, ये लो। अब तो तुम्हें फील आ जाएगा ना, अब तो फील आ जाएगा। वैसे इसका ज़रूरत नहीं था, तुम्हें बस इतना दे रखा है कि 1 यूनिट का डिस्टेंस है। अप्रोच बताओ, अप्रोच कैसे करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का काम था नहीं, वैसे फालतू में मैंने इसको निकाल दिया है। सर हमें एक वैल्यू तो पता है 1 क्योंकि ये यूनिट डिस्टेंस पे है। हाँ, तो हम लोग किसी भी एक लाइन पर पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, लाइन का इक्वेशन गिवन है उसका यूज करके एज्यूम करो। यहाँ पर पॉइंट क्या एज्यूम करोगे, अल्फा कॉमा 4 - अल्फा, कर सकते हैं एज्यूम। हाँ, इस लाइन का यूज करके मैंने पॉइंट एज्यूम किया। x को अल्फा मानोगे तो y = 4 - अल्फा होगा। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता चल गया, लाइन पता है, डिस्टेंस पता है, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 1 = mod ऑफ, इसको पुट करो इसमें, 4 × अल्फा प्लस 3y, तो +12 - 3 अल्फा -10 अपॉन, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें √4² + 3² यानी कि 5², तो नीचे 5 लिखोगे, नीचे 5 लिख दिया, इधर 1, इधर कैलकुलेट करना, अल्फा + 2 / 5 का मॉडुलस को ओपन करो, तो अल्फा + 2/5 = एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा -1 हो जाएगा। दो केस बना लो अब प्लस माइनस के साथ, तो अल्फा = क्या हो जाएगा 5 - 2 और यहाँ पर -5 - 2, तो ये -7 हो गया और ये 3 हो गया। तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए ना। पी का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, अल्फा 4 - अल्फा, तो 4 - अल्फा 1 हो गया, या दूसरे वाले में
अल्फा -7 और 4 माइनस अल्फा करोगे तो 4 माइनस -7 यानी कि +7, तो 4 + 7 की 4 माइनस -7 तो 4 + 7 11 हो जाएगा। ओके, समझ गए? तो ये 2 पॉइंट पॉसिबल है। थैंक यू सर, आपके साथ पढ़ के अच्छा लगा। अब यार गैस चले। जाओ देखते हैं सर। हाँ देख लो। और भी है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें पॉइंट गिवन ना हो, लाइन गिवन हो, तो उसमें किसी एक लाइन पर हम लोगों ने पॉइंट एज्यूम किया, दूसरे लाइन से डिस्टेंस गिवन है तो उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, वहाँ से वेरिएबल जो हम लोगों ने माना था एक, ठीक है, वो वेरिएबल कैलकुलेट कर लिया, फिर वेरिएबल को वापस पॉइंट पर रख दिया तो पॉइंट आ गया 2। बाकी क्वेश्चन हम लोग देते हैं। सर ये बताओ, हाँ, ये डिवाइड बाय 5 कैसे लिया? डिवाइड बाई 5 √(a² + b², √(a², b²। एक्स वाई का कोफिशिएंट का यूज डिनोमिनेटर में भूलना नहीं। ट्रिपलेट, हाँ, ओके सर। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट देना ही पड़ेगा, नहीं दिया मतलब कि रूट वूट में कुछ वैल्यू आएगी। क्वेश्चन कर लिया। ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन चेक करना चाह रहा बस। कैलकुलेशन तो अच्छा ही है, मतलब क्वेश्चन तो अच्छे ही है कंसेप्ट वाइज। बाकी क्वेश्चन और दे ये लोकस का है, करा देता हूँ इसको। फाइंड द लोकस ऑफ फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम फिक्स पॉइंट s a,0 टू द लाइन y = x + at²। क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? क्या लोकस क्या आ सकता है इसमें? एक लाइन है, लाइन को सजा के लिख लो x - y2 + at² = 0। ये अपना लाइन है और ये रहा पॉइंट s a,0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिख सकते हो, बिल्कुल। m x, y, नहीं लोकस है ना, h, k मान लेते हैं इसको। x - yt था और यहाँ पर h, k। तो लिखो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर h - a डिवाइडेड बाई x - x1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है x का 1, ऐसे ही यहाँ पर k माइनस y1 के जगह पे 0 अपॉन में y का कोफिशिएंट -t इक्वल टू माइनस गिवन पॉइंट जो है ना उसको लाइन में पुट करो, जो माना उसको नहीं, जो गिवन पॉइंट है लाइन में पुट करना। क्या हो जाएगा x यानी कि a माइनस 0 × t तो 0 प्लस at² लिखा डिवाइडेड बाई √(a² यानी कि 1 प्लस b² t² माइनस t का स्क्वायर t², ऐसे बन जाएगा ये। अब h - a अपॉन 1 इक्वल टू k अपॉन -t इक्वल टू माइनस a कॉमन आ रहा है, ले लो 1 + t² डिवाइड बाई √(1 + t², है ना। इसको कैलकुलेट करके a √1 + t² लिख लो, माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन तो रहेगा ही। अब लोकस लिख सकते हैं हाँ, कैसे? h और k की जगह x और y पुट करके h को क्या लिखेंगे? k, a उधर जाएगा, h को क्या लिखेंगे? k। h वाह, को क्या x बात है, लिखेंगे, sorry sir। अद्भुत। a को उधर लेकर के चले जाओ तो प्लस a बनेगा, a को कॉमन ले लेना तो 1 माइनस रूट ऑफ दिस, k को क्या लिखोगे? सीधा -t को मल्टीप्लाई कर दो, at अपॉन √(1 + t²। h और k को मैंने ऐसे लिख दिया, बट हम लोगों को यहाँ से t को एलिमिनेट करना है, t को एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे? ऐसे ऐसे काटा पिटी करके। काटा पीटी नहीं, t को एलिमिनेट करो। यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से। तो इसके बजाय मैं इसको लिखने के बजाय
ऐसे अलग अलग करके लिख देता हूँ, h माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर करना, तो h माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इसका होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। समझे? तो अब t का वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, h माइनस ए बाई ए इसका होल स्क्वायर माइनस 1 इसका रूट। समझे? इस t का यूज कर सकते हो के जगह पे, वहां से एक लोकस आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन के टर्म में बताओ करके। ओ, ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, इसमें रूट कहाँ से आ रहा है, ये भी ध्यान देना होता है। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ही आ जाएगा, नीचे ऊपर कैंसिल आउट हो जाएंगे। बन हो गया। यही सोचो इतना, ये तो इंडिपेंडेंट है, सीधा सीधा आएगा ये सीधा सीधा आएगा। h माइनस ए इक्वल टू माइनस ए, यानी कि h इक्वल टू 0, ये तो x इक्वल टू 0 आ गया लाइन, बस y एक्सिस है ये, समझे? y एक्सिस पे ये चलता रहेगा, ये y एक्सिस पे चलता रहेगा। और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके बताऊं तो ये पैराबोला है, ठीक है? और पैराबोला पर डायरेक्ट्रिक्स पर ही ये सारे के सारे पॉइंट चलते जाएंगे, समझे? पैराबोला का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो वहाँ पर ये आएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स इसी तरीके से आता है। वहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्टिंग कर रखा है इसलिए। मतलब अगर हम वो आप पे पहले कर लेते तो बस आसानी से आ जाता। ये सर हाँ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, इसमें स्क्वायर रूट नहीं आएगा। और मैंने डिस्टेंस के हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर दिया था, भूल गया था। अब देखो, ये लोकस आ गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये हाँ लास्ट है, और ये होमवर्क भी है। मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, कैलकुलेट तुम्हें करना है घर पे, इसको कल बता दूंगा। फाइंड पॉइंट सी ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स सच दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज मिनिमम। बताया था ना मैंने कि जब पेरीमीटर वगैरह जो है उसको मिनिमाइज करने का कंसेप्ट आएगा तब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? देखो, इसका कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ये y इक्वल टू एक्स है, इस पर कोई पॉइंट C आएगा, और A और B हम लोग देख लेते हैं। 2,1 किधर आएगा बताना, y इक्वल टू एक्स लाइन के। इसको एक इकट्ठे लिखो, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब बताओ 2 माइनस 1 किधर आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है। नहीं हुआ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोल। अरे यार 2 माइनस 1 ये लाइन मतलब 1 माइनस 2। अच्छा ठीक है, जरा कंसेप्ट बता दे, क्वेश्चन करवा दे। छोड़ो, y इक्वल टू एक्स है, 2,1 प्लॉट करो। इधर 1,1 इस पर होगा, तो 2,1 कहीं इधर होगा ना, यस सर। समझ गए? उसी तरीके से 5,3 कहाँ होगा, 3,3 से थोड़ा सा आगे इधर 5,3 होगा। सही यहाँ तक? अब देखो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक साइड बनाओ, यस A और B। तो C पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए y इक्वल टू एक्स पर कि A और B जो है, कम से कम पैरामीटर हो। हाँ, पेरीमीटर मिनिमम मान लो कि ये C है, ठीक है? तो मतलब तीनों साइड का सब मिनिमम आना
हाँ तीनों साइड का सम मिनिमम आना चाहिए। ओके सर। तो हम लोग इसको मिनिमम करेंगे कैसे? करेंगे ऐसे, इन दोनों में से किसी का रिफ्लेक्शन ले लो और ज्वाइन कर दो। मान लो कि ए का रिफ्लेक्शन लिया मैंने, ए का रिफ्लेक्शन लिया इधर, एक का रिफ्लेक्शन तो नेगेटिव में नहीं चला जाएगा। y इक्वल टू एक्स लाइन है नहीं, ये 1,2 आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे बस, y इक्वल टू एक्स के अबाउट। सबसे पहले जो बेसिक्स में बताया था वो ठीक है सर। दिमाग लगाओ, y इक्वल टू एक्स है तो उलट जाएगा कोऑर्डिनेट बस, और कुछ नहीं करना। तो ये 1,2 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर लो, समझे? बी से ज्वाइन कर लो, जहां पर y इक्वल टू एक्स को ये कट करेगा ना, वहीं पर पॉइंट सी ऐसा बनेगा कि ये मिनिमम हो जाए, समझ रहे हो? बाकी कहीं और बनाओगे ना तो उससे ज़्यादा एरिया, मतलब उससे ज़्यादा पेरीमीटर निकल के आएगा, ठीक है सर। समझ गए? या फिर दूसरा काम ये कर सकते हो कि बी का रिफ्लेक्शन ले लो, ए के साथ ज्वाइन कर लो, फिर भी पॉइंट सी वहीं पे लाई करेगा, समझे? पॉइंट सी वहीं पर लाई करेगा। तो इसका यूज करके अब कल थोड़ा सा और इसको समझाऊंगा। ओके सर। हाँ अभी इतना ही, अभी नहीं आज के लिए। हाँ आज के लिए। और हाँ कल कुछ स्पेशल केसेस वगैरह हैं। थैंक्स। थैंक्स नहीं सुनने के लिए।